सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमामि हृदये शेषे श्रीराक्षितातिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलाभिः चतुर्विश्य षड्भिर्विराजते योषो पञ्चतारले। श्री आचार्य के बताए प्रकार सुधी भक्ति करनी, ये सब पद्धति को विकसित कर ली वामे अपनी नवधा भक्ति जातरेशु शास्त्र में बताई गई है, वातरेशु हुए नहीं करके महाप्रभु जी ने इन नवधा भक्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति को सच्चो स्वरूप अपन कैसे निभा पाए बाकी सावधानी अपन में स्वयं पद पे वाके लिए महाप्रभु ने कुछ बातें थोड़े से में बताई हैं कि जैसे बीज दाढ़ प्रकार परिवारजन के साथ मिलमिल के अपने सेवा करो कि झांसू व्यर्थ में तुमको भक्ति के कारण संताई की सनक न चढ़े, क्योंकि भक्ति करते ही संताई की सनक चढ़े है। अब तो संसार तो व्यर्थ हो गए, अब हम संसार तो विरक्त हो गए तो धीरे धीरे फिर तुम्हारे पिता भगवान में भी विरक्ति ला देंगे। तो वो व्यर्थ में संताई की सनक न चढ़े करके महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि परिवार के लोगों के साथ मिलमिल के सेवा करो। व्यर्थ में क्रियाकांड इतना जटिल मत बना दो कि बस ठाकुर जी नहीं हो के जैसे कोई पहलवान हो गए जो आके साथ कुश्ती लड़ रहे हैं सेवा की, ये तो न हो जावे। वाकई महाप्रभु ने भावना की भी बात बताई कि भाई भावना के साथ सेवा करो, भावना खंडित न हो ऐसे ढंग से क्रिया करो। इतनी क्रिया नहीं बढ़ा दें या तो अपनी भावना ही खंडित हो जाए, भावना को पोषण मिले ऐसी सब क्रिया सेवा में सच्ची क्रिया। और जिन क्रियान को करवे तो भावना ही खंडित होती हो गए, वह क्रिया के अपन एक्सपर्ट हो जाए। भावना रहित सेवा में प्रवीणता कपाल क्रिया के समान है। हमारे यहाँ कई लोगों को मैं जानूं वो पहले कभी आए हुए कि नहीं, पर उनको पता चले कि कोई की डेथ भई तुरंत पहुंच जावे, कटड़ी बांध में, वहाँ को उठा के ले जावे में, वहाँ को जलावे में एक्सपर्ट पर हमें हासिल कर लिया। हमारे एक परिचित थे, उनको यही बात को शौक कि भाई कोई भी मर जावे तो वो माथा में डंडा मारे कपाल क्रिया करे के लिए। मैं अक्सर कहतो तो कि मैं मरूं तो उनको मत बुलाइयो, अभी तो मुझको डर लगे है कि कहीं कपाल क्रिया न कर दे, इतना शौक डंडा मारे को। वो क्रिया में एक्सपर्ट हो रहे हैं। वो पूछे बेटा को कपाल क्रिया करनी है? हाँ करनी है, पर कैसे करनी है? वो कहे अरे ठहर अभी करता हूँ, ले खोचा कपाल में मारे हैं। ऐसे कई लोग एक्सपर्ट हो गए हैं। ऐसे सेवा में एक्सपर्ट हो जाए, उनको भावना तो अंदर कुछ होवे नहीं, डंडा लेके ठाकुर जी के पीछे पड़ जाए। बहुत खतरनाक हमें यात्री के लोग। कपाल क्रिया એટલે કે જે મૃત્યુ થાય ને પછી અગ્નિ આપે ત્યારે ખોપડીનો ભાગ જલ્દી બળે નહીં, અહીંયા આને ટોચે ખોપડીના ભાગ ઉપર પછી માં ઘી ને ઉભરે એટલે પછી જલ્દી આ ભાગ બળતો ન હોય ત્યારે એને ઉપર ડંડા મારી એને થોડું એવું કરે, પછી એના ઉપર ઘી ને પધરાવે એટલે એનાથી જલ્દી હા જલ્દી બાળવા માટે આખો ગોઠવું પડે। ઘણા એને એક્સપર્ટ થઈ ગયા એમાં એમ એ બધી બાબતોમાં ઘણા વધારે ખબર પડતી હોય, અમુક લોકોને વધારે ખબર પડતી હોય આ બધી એમ આમ કરો તો થાય, આમ કરો તો આગે આમ લગાવવી જોઈએ, ચિત્તા આમ લગાવવી જોઈએ, એ બધી વસ્તુને એક્સપર્ટ થઈ જાય। સેવાને ઘણા એક્સપર્ટ થઈ જાય, ભાવના ન હોય, ક્રિયા બધી આવડી જાય, આ બધી આ થાય, આમ થાય, સિંગાર આમ થાય, ભોગ આમ કરાય, અંદર કઈ ન હોય સેવામાં। ક્રિયા જે છે ભાવનું પોષણ આપે એટલી ક્રિયા હોવી જોઈએ સેવાની। મુખ્ય લોકો બધા એવા જ હોય, ક્રિયા બધી ખબર હોય, અંદર ભાવ ગમે એમ સિંગાર ધરાવે ઠાકોર ગમે એમ થાય। કપાલ ક્રિયા કહેવાય, તો પુત્ર જ કરે કપાલ ક્રિયા, પુત્ર માટે કહેવાય છે, એના હાથે કરાવે કપાલ ક્રિયા। सेवा में भावना की महत्ता
वो अपन न हो जाए, वाके लिए महाप्रभु ने भावना की भी बात करी है। कौंडिन्यो गोपिका प्रोक्ता गुरुवः साधनम कृता भावो भावनया सिद्ध साधनम नान्यदिश्यते। कुछ भावन की भावना करो, और वो भावन की भावना करके सेवा करोगे तो तुम्हारी सेवा में या तरह को कपाल क्रिया पर नहीं रह जाएगा। भावना की अभिव्यक्ति सेवा होगी। सेवा करना है क्रिया को प्रयाण करके आते था, कपाल क्रिया देवी क्रिया आवड़ी गई भाव कहीं આટો પાટો વ્યક્તિ કરી ન શકે, જેના સેન્ટિમેન્ટ કે ભાવ હોય આવું કરી જ ન શકે ને. ઘણી બધી અમુક ક્રિયા તો થઈ જ ન શકે. અમુક લોકો કાંઈ શુષ્ક હૃદય હોય ગમે ત્યારે સેવામાં એવું છે. સિંગાર આપણે ઠાકોરજી એટલા ઠાકોરજી હોય ખૂબ બત્તીઓ ધરાવીને ઓલા મોટા એ ક્રિયા છે. સિંગાર ધરાવે ઠાકોરજી છે એવડા સ્વરૂપ એટલા સિંગાર હોવા જોઈએ. એટલા સિંગાર કરીને એટલા ઠાકોરજી લગાવવાની બત્તી લગાવી ખાલી ક્રિયા છે સિંગારની. ઠાકોરજી સુખ તેમાં છે. સેવા કેવી હોવી જોઈએ કે ઠાકોરજી સુખવાળી હોવી જોઈએ, કંઈક ભાવનાવાળી, કંઈક મનમાં એમ ભાવવું જોઈએ કે આટલા બધા ધરાવશું, ઠાકોરજી આખા દબાઈ જાય છે, આટલા સિંગાર કરીને ફાયદો શું. हमें महाप्रभु ने इन सब सावधानी के तहत एक सावधानी बताई है. ये नवधा भक्ति अपन करेंगे दासो, अपन को प्रभु के नाम को, प्रभु के रूप को, प्रभु की लीला को, इन तीन तरह को जो वाचिक कायिक मानसिक संग मिले, वास्तु अंत में अपन को प्रभु में प्रेम प्रकट हो गए. वह प्रकट प्रेम की शुद्धता को निभाने के लिए महाप्रभु एक बात ये भी आग्रहपूर्वक कही कि तुम अपने तंतु अपने धन सेवा करो. जो बात महाप्रभु ने सिद्धांत मुक्तावली में कही, चेतस तत्प्राण सेवा तत्सिद्धि तनुवित्तजा, पुष्टि भक्ति भाव जगावे की प्रक्रिया. ये आपको संदर्भ है कि नवधा भक्ति सुचित तंसु धनसु अपन जब भगवान की सेवा कर रहे हैं तो वहां में एक कपाल क्रियाकारी होवे को अपन को भाव जगेगा ही नहीं. जब सेवा दूसरे के लिए कर रहे हैं, कोई को दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो कपाल क्रिया में एक्सपर्ट होना ही पड़ेगा. क्योंकि जब तक आप एक्सपर्ट होनो दिखाओ नहीं तब तक दूसरों माने को कैसे. क्योंकि जाओ बाप मर गयो होवे तो बच्चा तो घबरायो हुए होवे कि कैसे कपाल क्रिया करूँ, क्या करूँ. तो एक्सपर्ट हो गए तो उनको कपाल क्रिया करने में कोई तकलीफ नहीं होए. मार घोंचा मार घबराहट होवे और चित्त में, तो सेवा के लिए जब आ जावे तो बड़ी घबराहट होवे कि अब छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे. भक्ति की कपाल क्रिया करे बिना मानेंगे नहीं ये लोग. तो इतनी सावधानी रखने के लिए महाप्रभु ने एक ये भी नियम बताया कि तनुविद्या सेवा करो, माने अपने तंसु अपने धनसु अपने परिवारजनों के साथ हिल मिल के अपने घर में सेवा करो और कुछ भावना के साथ सेवा करो, जासु सेवा क्रिया मात्र न रह जावे. यह महाप्रभु को पुष्टि भक्ति के भाव को जगाए हुए आंखों सेटअप है. इतनी बात जो आप समझोगे तो यह वार्ता का रहस्य अपन को बराबर समझ में आवेगा. और यहाँ लिए महाप्रभु ने षोडश ग्रंथ में कई तरह के उपदेश दिए हैं कि या चौखट को बराबर अपन निभावा, और वही चौखट को निभावे के लिए ये 84 वैष्णव की वार्ता में भी बहुत सारे उपदेश ऐसे दिए हैं कि जिन उपदेशन पर अपन ध्यान दें तो अपन को ये चौखट बराबर ले पावे. नियम अपवाद विवेक. नियम अपवाद की विवेचना. और एक रहस्य में सावधानी को और समझने को ये है कि अपने तन और अपने धन को अपने परिवार जनन के साथ अपने घर में अपने भाव को प्रदर्शन किए बिना अपने प्रभु को भजनो, वो नियम तभी नियम कहवावे कि जब वह नियम को कोई अपवाद होवे. यदि कोई अपवाद ही नहीं है तो फिर नियम नहीं कहवावे. आपको कारण क्या. वैसे तो यहाँ को उदाहरण मिलना मुश्किल है, पर फिर भी अपन थोड़ी देर के लिए अकल की दौड़ा दौड़ करें तो बात समझ में आएगी कि जैसे अपन यूँ सोचे कि जो जन्मियो है तो मरेगा, ये एक नियम है. अपन यहाँ को नियम के तहत मान रहे हैं, और जो जन्मियो है तो मरेगा, या नियम के कुछ अपवाद तो हो. अश्वत्थामा बलि व्यास ये सब चिरंजीवी हैं, तो ये वाक्य अपवाद. बधाई मरे पण चिरंजीवी तो मरता नहीं, अपवाद है. नियम ने अपवाद है. वो अपवाद है तो जो पैदा भयो है वो मरेगा, या को अपन नियम कह सकते हैं. यदि वो अपवाद नहीं होवे तो आपको नियम भी कहना मुश्किल है. क्योंकि कोई चीज नियम है ये बात अपने ख्याल में तभी आवे कि 2 4 10 अपवाद हों. वो होवे के बावजूद भी बात निरंतर चलती रहती होवे तो फिर अपन को ख्याल में आएगा कि ये नियम है. जैसे अपन जाने के पृथ्वी में जो भी आदमी या प्राणी पैदा हुए वो कोई कुदका लगावे तो पाछो पृथ्वी पे ही गिरेगा, ये नियम है.
भाई यहाँ को अपवाद है विमान और पक्षी। पक्षी कुदका लगावे तो गिरे नहीं, पाछो अवकाश में पहुंच जावे। तो वो अपवाद को नियम अपने को समझ में आ रहे है कि जो आदमी पृथ्वी पर कुदका लगावे वो तो पृथ्वी पे ही गिरे। पक्षी नो अपवाद। पारमार्थिक सत्य और नियम में यही अंतर है। पारमार्थिक सत्य को कोई अपवाद नहीं हो रहा, और कोई भी नियम को कुछ न कुछ अपवाद हो रहे हैं। जैसे अपन जाने कि स्तनपायी जानवर जितने हैं सब पशु हैं, पर चामाचिड़िया का अपवाद है, क्योंकि चामाचिड़िया स्तनपायी होते हुए भी, पशु होते हुए भी उड़ने वाले पक्षी जैसे है। अपवाद हो गया कि नहीं? पृथ्वी पे चलने वाले प्राणी को अपन पशु कह रहे हैं, पर चामाचिड़िया जहाँ नियम को अपवाद है। समुद्र में भी रहे वालों हर जलचर पशु है, वो एक नियम है। और भेल मछली वाला को फिर अपवाद है, वो पशु है। ये अपवाद है करके ये नियम सिद्ध होवे। तो जो भी नियम है, चाहे फिजिक्स के होवे या केमिस्ट्री के होवे, चाहे सोशियोलॉजी के होवे, सभी में नियम और अपवाद तो होवे ही हैं। जैसे अपन देखें कि भारत में संविधान में के हिसाब से सारों कार्य चले, पर इमरजेंसी वा को अपवाद है, आपातकाल वा को अपवाद है। तो एक नियम होवे है और एक अपवाद होवे है। तो वहाँ में रहस्य ये समझने को हुए है कि अपवाद के कारण नियम खंडित नहीं हुए, पर वो पुष्ट हुए है। क्योंकि अपवाद की कहानी अपने कारण ही अपने को नियम की बराबर रेखा समझ में आवे कि अच्छा ये नियम की रेखा है। जैसे अपन चित्र कहीं भी बनावे तो कोई कागज, कोई बीज या कोई जमीन तो चाहिए, तब आपको चित्र बने। तो जो अपवाद को चित्र है वो नियम के कागज पे बने तब तो वो अपवाद कहवा है, और नियम के कागज पे नहीं बन रहे हैं तो चित्र तो वो अपवाद नहीं कहवावे। वो हर नियम को कोई अपवाद है, और हर अपवाद को तहत कोई एक नियम। जैसे प्रसिद्ध कथा आपने पढ़ी होगी, अपने भागवत की नहीं, पर गोपालोत्तर तापिनी में आ रहे हैं। गोपीजन ने कृष्ण को पूछो कि कौन को व्रत के अंत में फलाहार करवाए, तो कृष्ण ने कहा यमुना पार दुर्वासा मुनि को। उन्हें उनके लिए गोपीजन ने कुछ फलाहार या कोई आहार लेके गई, तो बीच में यमुना जी को रास्ता नहीं मिल रहे हो, तो कृष्ण ने कही कि जाके यमुना जी को प्रार्थना करो कि कृष्ण यदि ब्रह्मचारी होवे तो उनको रास्ता दे दो। और यमुना जी ने रास्ता दे दियो। तब गोपीजन को चिंता हो गई कि ये 16,000 के साथ लीला विहार करने वालों ब्रह्मचारी कब से हो गए। फिर एक और भयंकर घटना घट गई। मुनि ने सब भोजन की और गोपीजन ने फिर कही कि जानो कैसे। मुनि ने कही यमुना जी को विनती करियो कि मैंने कुछ भी नहीं खाई होवे तो रास्ता दे दो। फिर पाछो रास्ता खुल गयो। तो एक नियम है कि जो भी आदमी खा रहे हो है या विहार कर रहे हैं वो कोई वासना से कर रहे हो, पर वासना रहित कोई विहार है या वासना रहित कोई भक्षण है तो वो न तो विहार है न तो भक्षण है। ये बात सत्य हो कारण यमुना जी ने रास्ता दे दिया। तो वो आखिरी वार्ता को रहस्य है कि तो वो अपवाद हो गया कि नहीं। नियम अपवाद की परस्पर पूरकता है। अब वो अपवाद हो गए, आपको अपन नियम नहीं कह रहे थे कि जो देखो वो सब कृष्ण की कॉपी करने लगे हैं। जो देखो वो खूब खावे और फिर कहेगी जाके कह दीजिए कि हमने कुछ खाया नहीं है, तो रास्ता देगी यमुना जी? कुछ रास्ता नहीं देगी। तो अपवाद न तो नियम टूटे हैं और न नियम के कारण अपवाद खंडित हो गए हैं। दोनों ही एक दूसरे को संभालने के पूरकता है। वो पूरकता पे अपन को जब वक्त ध्यान नहीं जावे तब अपनी विचारशील बुद्धि के बजाय वानर बुद्धि शुरू हो जाए कि अपन नियम को अपवाद और अपवाद को नियम मानने लग जाए। जैसे आपने इतिहास में पढ़े हुए को कि पुरु को 16 गाँव होते और सिकंदर को लड़ते रहे हो। अपने को थोड़ी सुई चुभे तो लड़ाई वड़ाई सब और तुरंत दवाई लेने की इच्छा हो जाए, ये नियम है, वो अपवाद। जैसे यहाँ जो दो वार्ता है वो नियम की नहीं होकर अपवाद की वार्ता है। ये बात खास ध्यान में रखोगे तो वार्ता को आपको द्वारा से समझ में आएगी। नवधा भक्त्यात्मिका सेवा और पुष्टि भक्ति विवेक। नवधा भक्ति, महात्मिक ज्ञान, सेवा, इन सबन को संबंध किया। पुष्टि भक्ति की भावाभिव्यक्ति ही सेवा है। देखो महाप्रभु को मूल सिद्धांत ये है कि भक्ति कई प्रकार की हो सके, वही तरह से सेवा भी कई तरह से हो सके। तो जो सेवा रहित भक्ति है और जो भक्ति रहित सेवा है वो अपनी यहाँ की साधना प्रणाली नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात अब अपन एकदम साफ समझ के चले कि
कि अपने हृदय में भक्ति होवे को मतलब कि प्रभु के महात्म्य को अपने को ज्ञान है और प्रभु के प्रति मन को लगाव हुए है तो भक्ति हो तो है। पर वो मन को लगाव यदि सेवा के रूप में प्रकट नहीं भयो तो वो सेवा रहित भक्ति होगी। क्योंकि एक बात ध्यान समझो कि जब अपन कोई चीज पे लगाव अपनों कोई चीज पे लगाव है तो वो लगाव कुछ न कुछ प्रकट होना भी चाहे। कोई बच्चे अपने को अच्छो लगे तो अपन वहाँ गाल माथा पे हाथ फिरावे तो वो लगाव प्रकट हो रहे और प्रकट नहीं हो रहे हो है पर मन में है तो अपन यूँ तो नहीं कह सके कि लगाव नहीं है। जैसे अपन बस या ट्रेन में जा रहे हैं, कोई अपने सहयात्री को बच्चा सुंदर है, अपनों वहाँ को परिचय नहीं है तो अपने को लगाव तो होवे पर अपन फिर रिस्क नहीं लें व्यर्थ में कोई दूसरे के बच्चा के माथे पे या गाल पे हाथ फिराना तो वो अपनो लगाव प्रकट नहीं करें, नहीं हो रहे हो है ऐसी बात नहीं है। तो लगाव होना एक बात है और वाको प्रकट करना दूसरी बात है। ऐसे ही कोई चीज को ज्ञान होना एक बात है और वाको अपन प्रकट करें वो दूसरी बात है। महात्मिक ज्ञान और सेवा को सतत विनियोग ही भाववर्धक हुए को। तो भक्ति के जो मुख्य दो अंश है, एक अंश महात्मिक ज्ञान और महात्मिक ज्ञान का मतलब क्या कि जो सेव्य प्रभु है वो महान है, ऐसो ज्ञान। अब ऐसो ज्ञान तो अपने को है पर वाको अपन प्रकट नहीं करें तो धीरे धीरे वो ज्ञान अपने में से लुप्त हो जाएगा। ये ज्ञान और स्नेह की ही बात नहीं है, शरीर के प्रत्येक क्रियाकलाप को ये स्वभाव है कि जब अपन वाको प्रकट करना बंद कर दें तो धीरे धीरे वो इनऑपरेटिव होते चले जाएगा। जैसे आप लोग जानते होंगे एपेंडिसाइटिस रोग है। पुराने जमाने में अपन बच्चा कच्चो खाते रहते बिना पकाए हुए हो, वो जब पेट में जाते हो तो वाको पचावे को काम अपेंडिक्स करते हो। तो अब प्राय अपने जीवन में तो कच्चे खावे की पद्धति हट गई है, सब चीज गर्म करके खावे। कोई चीज को नेचुरल स्वाद में तो अपन खावे नहीं, जैसे आम या केला के जैसे मीठे फल में भी शक्कर मिला के खावे तो केला की आम की तो जो मिठास लेवे की अपनी वृत्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। अब कभी कभार कोई कच्ची चीज गलती से पेट की तरफ जावे तो पेट अपेंडिक्स की तरफ भिजवा दे, वहाँ कोई काम तो हो नहीं रहे है, डिपार्टमेंट क्लोज हो गए है तो वो वहाँ स्टोर हो जावे, स्टोर होकर सड़ के फिर वो अपेंडिसाइटिस रोग होवे। जहाँ चीज को अपन नहीं वापरे वहाँ में याद रखे कोई इनऑपरेटिवनेस आनी शुरू हो जावे। ये सिर्फ अपेंडिक्स की बात नहीं है, पर जैसे बहुत दिन आँख या कान मत वापरो तो आँख में या कान में ये प्रॉब्लम हो सके। बहुत दिन हाथ मत वापरो, हाथ से कुछ भी काम मत करो, धीरे धीरे हाथ की मसल ढीली होके चलना बंद कर दे। हमारे एक परिचित बम्बई में अब तो चले गए, एक दिन बैठे बिठाए उनको ख्याल आया कि मैं पलंग पे से उठ नहीं पाऊँ, 40 बरस नहीं उठे, फिर उनकी उठने की शक्ति खत्म हो गई। अपन जाने हैं अच्छी तरह से के वाह कुआ के जल को अपन वापरे नहीं, वाह कुआ को जल पीवे लायक नहीं रह जावे। तो अक्कल या वाणी या ज्ञान या स्नेह या सद्भाव जाको जब आप वापरोगे तो उपरास के कारण वो ऑपरेटिव रहे हैं, और जब उपरास नहीं कहे तो धीरे धीरे वो रिसीड होने लग जावे। जैसे प्रभु को अपने को महात्मिक ज्ञान है कि प्रभु महान है। हर एक व्यक्ति को प्रभु कहाँ मान्य है, ये तो एक वाक्य धर्म और संप्रदाय के हिसाब से नक्की होगा। कोई को राम में, कोई को कृष्ण में, कोई को शिव में, कोई को बालाजी में, कोई को मस्जिद में, कोई को चर्च में, कोई को गंगा में, कोई को यमुना में, कोई को नर्मदा में मान्य होगा। कौन को प्रभु कहाँ मान्य है वो प्रश्न नहीं है, पर जाकू प्रभु जहाँ मान्य है वहाँ आपने झूठवे को व्यवहार बंद कर दियो तो फिर धीरे धीरे वो महात्मिक ज्ञान इनऑपरेटिव हो जावे, काम करना बंद कर दे। मैं बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़वे गयो तो वहाँ मदन मोहन मालवीय ने एक विश्वनाथ मंदिर बनाया। क्योंकि जो अपनो असल विश्वनाथ मंदिर हतो वो औरंगजेबे तोड़ के मस्जिद बना दी। नयो मंदिर हतो वो तो वाके स्थल पे अहिल्याबाई ने बनवायो, मूल विश्वनाथ मंदिर तो हतो नहीं। सब लोगों के दिल में ये तकलीफ रहती थी कि मूल विश्वनाथ मंदिर नहीं है, तो फिर कई लोगों ने फिर विश्वनाथ मंदिर बनाने शुरू की। वहाँ में मदन मोहन मालवीय ने भी विश्वविद्यालय में विश्वनाथ मंदिर बनाया। मैं वहाँ पढ़वे जातो, सोचो कि चलो एक दिन देखें तो सही क्या कैसो है। आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ शिवलिंग के तरफ पुजारी जी पैर करके और शिवलिंग के चारों ओर मेंढ जैसी थी, वहाँ में थोड़ी सी एक ईंट की उठान थी, वहाँ पे माथा रख रहे थे क्योंकि दोपहर को समय है। तो जैसे ही मैं गयो पुजारी जी घबरा के बैठ गए, हाँ ओम नमः शिवाय। मैंने कही नाना आराम करो, शिव जी आपके हैं, आप शिव जी के हो, आप तो उनकी दोस्ती है। मैं यहाँ पर शिव पूजन करवे नहीं आयो, मैं तो देखो आयो कि क्या कैसे है। अब देखो बात समझ में आई, उनको शिव जी को डर नहीं है, दर्शन करने वाले को डर है। यदि शिव जी को डर होता तो शिव जी तो पहले से विराजे हुए थे, वहां पग कैसे करके सोते, उनको डर तो रहे हो नहीं। और जो दर्शन करने वाले उनको पहचान न जावे
वहाँ के कारण बैठ गए तुरंत और कुछ कुछ बोलने लगे। हरिद्वार में महाप्रभु जी की बैठक है, वहां भी मैं गयो एक वक्त, तो ऐसे ही कांड भयो। मैं तो पूछते पूछते घुस गयो अंदर, मोको क्या पता क्या चक्कर है। वहां प्राइमस पे चाय गर्म हो रही थी। अब कुछ समझ में नहीं आयो आगे कहाँ जानो, क्योंकि वो तो एक रूम है तो वो क्लोज हो गया। तो मैंने पूछी महाप्रभु जी की बैठक कहाँ है। और मुखिया जी ने अपनी पत्नी को बच्चा को गाली देना शुरू करी, अरे मूर्खो समझो नहीं हो, महाप्रभु जी की चाय रख दी, प्राइमस रख दियो। मैंने की कोई चिंता की बात नहीं, महाप्रभु जी अग्नि स्वरूप में तुम्हारी चाय गर्म हो रही है, आरोप लेंगे। बोले कहाँ से आए। मैंने कही मैं श्याम मनोहर बाबा हूँ। वहां ने कही अरे 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 यहाँ तपेली करो। मैंने कही तपेली चाय की गर्म हो रही है, बस वहां में ही अब संतोष हो गए हो, अब कोई ज्यादा तपेली की यहाँ दरकार है नहीं। भाग्य वहां सुनने चिंता बनाओ આપણે કોટના ગઢામ નતા કે એનું મુખ્યાજી કોણ છે કે હું છું એ શ્રીનાથજી બેઠક ચોથા ઉપર જ બેઠો છું મુખ્યાજી કોણ છે કે હું છું શ્રીનાથજી ઉપર બેઠો છું હવે કોટના ગઢામાં જાય કોણ ક્યાં કોઈ યાત્રા સિવાય કોઈ જાય હવે જાતા છે ત્યારે તો હાવ ચારે બાજુ જંગલ જેવું ને યાત્રા આવતી જ જાય માણસ લગભગ કોઈ એનો લી બેઠો તો શાંતિ તો એના ઉપર ચોટલા ઉપર બધે પાંદડા ને બધું બરાબર પછી કે તમારે બેઠક કરવા તો તો અમે ખાસા કરી લે કે ખાસા લાવો કામ કરે તો ઝાડુ લઈને આવ્યો એની ઉપર બુવારી કરવા માંડ્યો શ્રીનાથજી ચોતરા ઉપર મેં કીધું રેવા દે અમે કરી લેશું એક હું મૂક્યા પીતાંબર દાસ ની ગાય ને પટેરા કિશનગઢ यहाँ तो नहीं खूब दर वक्त है क्या किशनगढ़ में श्रीनाथजी बैठक है ना पीताम्बर का कहने को मतलब क्या है, जब अपन महात्म्य ज्ञान वापर नहीं रहे हैं तो फिर वो अपेंडिक्स की तरह काम करना बंद कर दे। जब अपन स्नेह वापर नहीं रहे हैं तो वो भी काम करना बंद कर दे। जैसे माता पिता और संतति या दो भाई या पति पत्नी एक दूसरे के प्रति स्नेह को प्रकट करते रहे तो बुढ़ापा तक भी स्नेह कायम रह सके। नहीं तो वो यहाँ गांव में गए वो वहाँ गांव में गए, वो यहाँ रह रहे हैं वो वहाँ रह रहे हैं। पहले शुरुआत में महीना महीना में चिट्ठी लिखे, फिर 6-6 महीना में, फिर 3-3 बरस में चिट्ठी आवे और फिर छेले सब नदारद हो जावे। वो मरे के जिए पता ही नहीं। स्नेह वापरे नहीं तो स्रोत सूख जावे और वापरते रहो तो स्रोत बनो रहे। मूल बात ये है, ज्ञान की भी ये बात है, क्रिया की भी ये बात है। बहुत बड़े इंग्लैंड के पियानो वादक आते हैं, उनने एक ठिकाने ऐसे लिखी कि जब एक दिन मैं अभ्यास नहीं करूं पिया मर को तो मोको कुछ खाली पनो लगे। एक सप्ताह अभ्यास नहीं करो तो बजाते वक्त मोको कुछ थोड़ा अविश्वास लगे। और एक महीना नहीं बजाऊं तो मेरी उंगलियां चलनी बंद हो जाए। रोज करते रहूं तो बजते रहे। फिर उनने वहां में छेले लिखो कि वाकई बात एक महीना नहीं बजाऊं तो मेरे श्रोता को भी समझ पड़े कि अच्छा पियानो आजकल बजा नहीं रहे हैं। कहने को मतलब क्या है कि अपन जहाँ चीज को वापरते रहे वो चीज अपने भीतर काम करती रहे, चाहे ज्ञान होवे, चाहे स्नेह होवे, चाहे क्रिया होवे, चाहे संबंध होवे, चाहे सदव्यवहार होवे। एक बात समझो, अब तो सारे हिंदुस्तान में टीवी छाप कल्चर डेवलप हो गई है, पर यहाँ राजस्थान में जाकर की पुरानी संस्कृति थी, वहां में कोई को पागल भी कहनो है तो ऐसे कहते कहीं सा गांडा गेला जैसी बात कर रहे थे तो सा लगा के कहते हैं, मुफ्त में पागल नहीं कहते, कह देते। पागल भी कहनो है तो कोई सा करके कहते। अब ये पागल राजस्थान की संस्कृति नहीं होती। तो एक कल्चर होती कि वात रेसु लोग बोलते रहते, वात रेसु बरतते रहते, तो वो सब बात कायम होती। अब जब पहली बार होश में आके मैं किशनगढ़ आयो तो सब लोगों ने आके मुझसे पूछी कि आपका दुश्मनारी तबीयत क्या है। मैं घबरा गया कि भाई मेरे दुश्मन की चिंता तुमको क्यों हो रही है। फिर पता चले हो कि दुश्मनारी तबीयत क्या को मतलब मेरी तबीयत कैसी है तो पूछ रहे हैं। दुश्मन को तुम्हारे क्या लेना देना, पर एक ऐसा स्वभाव सद्भाव है तो कि आपकी तबीयत तो बिगड़नी ही नहीं चाहिए, बिगड़ ही नहीं सके, बिगड़े तो आपके दुश्मन की बिगड़े। अब कोई ऐसे यहाँ बोल तो सुनाई नहीं दे, क्योंकि जब वो दूसरी कल्चर आ गई है, एक दर्जीवती वाक्य वापरते तो ऐसो भाव भी जगतो હતો, વાત તરીકે सद्भाव भी હતો लोगन में। वापरनो बंद कर दिया और सब बात नदारद हो गई। जैसे कुआं को जल नहीं वापरो तो नदारद हो जाए जल ही, ऐसे भक्ति भी अपन ने वापरी नहीं तो धीरे धीरे कम होवे लग जावे। और जो भक्ति को वापरवे को तरीका है वो सेवा है। भक्ति तो दिल में है, भक्ति दिल में है, वाह को मतलब क्या है कि प्रभु की महानता अपन ने स्वीकारी, वाह प्रभु के प्रति अपने को लगन भी है,
पर वह महानता को स्वीकारी वाके हिसाब से दिन में 1 बार या 10 बार ठाकुर जी के सामने आप हाथ जोड़ो, दंडवत करो, कुछ ऐसो व्यवहार प्रकट करो जहाँ व्यवहार से ऐसो लगतो होवे कि प्रभु के महान है आपकी तुलना में, तब तो वो महात्म्य ज्ञान कायम काम करतो रहेगा। और वो आपने बंद कर दियो तो महात्म्य ज्ञान बंद हो जाएगा। ऐसे स्नेह को अपन वापरेंगे कैसे? सेवा के माध्यम से। बाकी तो अपन स्नेह को कैसे वापर सके प्रभु के लिए? प्रभु के स्नेह को कहाँ वापरनो, वह समस्या को कई लोगों ने अलग अलग समाधान खोजो। आचार्य तरह निर्दिष्ट भक्ति भावपूर्वक सेवा ही सेवा है। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि प्रभु के प्रति जो अपना स्नेह है वो दरिद्र की सेवा में आप वापरो। उनने कही कि दरिद्र की सेवा वाकु दरिद्र मान के मत करो, पर वाकु भगवान नारायण मान के करो। वहां आप प्रभु को स्नेह वापरो। तो सबकी साधना प्रणाली में वो प्रभु के स्नेह को कैसे प्रयोग में लानो, वाकई विधि अलग अलग हो सके। कोई प्रभु के स्नेह को प्रभु के सामने जैसे प्रार्थना के रूप में वापरे, कोई प्रभु के स्नेह को मूर्ति पूजा के रूप में वापरे, कोई प्रभु के स्नेह को नाम जप के रूप में वापरे। स्नेह को कैसे प्रयोग में लानो, वो मेथड सबकी अलग अलग हो सके। महाप्रभु को हमें स्पेसिफिक आइडिया ये है कि आपके भीतर जो प्रभु के प्रति स्नेह है वाकु आप अपनी सेवा के रूप में व्यक्त करो, चासू के वो काम करते रहो। हर वक्त आपको स्नेह कोई कोई प्रकार से प्रकट होवे तो वो स्नेह चालू रहेगा। तो याके लिए भक्ति सेवा के रूप में प्रकट होनी चाहिए। अब सेवा तो अपन नौकरी की भी कर सके, सेवा तो बैल भी बेचारा गाड़ी में जोत दो तो कर ही रहे हो है, पर बैल को ये भाव थोड़ी है कि आप स्वामी हो और मैं वो सेवक है। वहाँ को डंडा लगावे को डर है, वो भी भीति वर्धनी है, वहाँ कोई भक्ति वर्धनी तो है नहीं। वहाँ को पता है कि चलूंगा नहीं तो डंडा मारेगो, डंडा खावे वहाँ के बजाय चलना बेहतर है। तो डंडा नहीं खावे के कारण जो बैल या घोड़ा चल रहे हो है वो सेवा तो है, पर वो भीति मूलक सेवा है, भक्ति मूलक सेवा नहीं है। कई लोग सर्विस एजेंसी खोले, जैसे आपको सर्विस चाहिए तो आप उनको किराया दे दो, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर देंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट की सेवा है। कोई शादी ब्याह को मंडप बना दे और सब सारी सर्विस करे, जैसे हॉस्पिटल में नर्स है, वो सभी माँ जितना ख्याल नहीं रख सके इतनो एक अच्छी नर्स पेशेंट को ध्यान रख सके, सर्विस तो अच्छी दे सके, पर वो सर्विस भक्ति की सर्विस नहीं है, वो तो वाकई नौकरी की सर्विस है। तो सेवा का भी कई प्रकार हो सके। सिद्धांत मुक्तावली, सिद्धांत रहस्य और भक्ति वर्धनी की एक रूपता। उन सब प्रकार को महाप्रभु जी अपने मार्ग में मान्य नहीं रखे हैं। सेवा कौन सी प्रकार की? भक्ति के प्रकार की। भक्ति कौन से प्रकार की? सेवा के प्रकार करके सेवा और भक्ति को क्लब किया है। तो सिद्धांत मुक्तावली और भक्ति वर्धनी को जोड़वे पे बात प्रकट हो गई। भक्ति वर्धनी देखोगे तो वहाँ सेवा की बात नहीं मिलेगी। सिद्धांत मुक्तावली में भक्ति की बात भक्ति वर्धनी जैसी नहीं है, और दोनों को जोड़ोगे तो सेवा भक्ति की आखिरी बात मिल रही है। आयो ख्याल में? तो ये जो सेवा और भक्ति है, यहाँ में महाप्रभु ने ये सोचो कि सेवा को अंग समर्पण है और भक्ति को अंग महात्म्य ज्ञान और स्नेह। तो ऐसे समर्पण, महात्म्य ज्ञान और स्नेह तीन अंग तो अपनी सेवा भक्ति हो रही है। जहाँ समर्पण है, जहाँ को तुम समर्पित हो वहाँ की सेवा करो, असमर्पित हो वहाँ सेवा करनी नहीं। समर्पण के भी पाछे कई प्रकार हो सके। जैसे एक राजा दूसरे राजा को जीत जातो, तो जो हारे हुए राजा है वहाँ की सारी संपत्ति जीते हुए राजा की हो जाती है, तो बेचारा समर्पित हो ही जातो। वो समर्पण पराजय को समर्पण है। तो जय पराजय को समर्पण हो सके, कोई को खरीद के भी समर्पण करवाया जा सके। आज तो प्रथा नहीं रही। पुराने जमाने में क्या होता कि जिन लोगों को अपने आप को सुरक्षा की सामर्थ्य नहीं होती, वो खुद अपने आप को समर्पित करके कोई के यहाँ घर में दास तरीके रहते। वो जो दास्य भाव को समर्पण है, तो एक पाछो समर्पण अलग है। जैसे कई बार आप देखो, तोता को छोटो बच्चा हो वहाँ के पीछे कौवा पड़े तो वो बचवे के लिए अपने पास आ जावे, अदरवाइज तोता को बच्चा मनुष्य से बहुत डरे, तो वो भी अपने को समर्पित हो रहे हैं। तो वो समर्पण भाई को समर्पण है। यदि वहाँ को कौवा पीछे नहीं पड़े तो मनुष्य के पास तोता कभी नहीं आना चाहे। 15 साल तोता को पालो घर में, पर एक दिन पिंजरा खोलो रह जावे, फिर उड़ जावे। मतलब कि वहाँ को समर्पण आत्मा समर्पण नहीं है, भय को समर्पण है। तो समर्पण पराजय को हो सके, समर्पण भय को हो सके, अपने सामर्थ्य के कारण अपन समर्पित हो सके, जैसे अपने असामर्थ्य के कारण अपन समर्पित हो सके। जैसे अपने कोई चीज को या अपने आप को मेंटेन करने की सामर्थ्य नहीं है, तो अपन कोई के प्रति समर्पित हो जाए कि तुम हमारा निर्वाह करो, तो निर्वाहार्थ समर्पण हो सके। वैसे कई तरह के समर्पण हैं।
इन समर्पण के कारण करी जाती सेवा महाप्रभु आवश्यक नहीं माने। आत्मसमर्पण पूर्वी का सेवा है अथवा सेवार्थ आत्मसमर्पण। वो समर्पण और आत्मसमर्पण के कारण की जाती सेवा को महाप्रभु सेवा माने। सेवा समर्पण के कई प्रकार हैं, उन दोनों में सब प्रकार को कैंसिल करके चले जाओ, करते जाओ, और सेवा समर्पण और समर्पण के कारण की जाती सेवा वो महाप्रभु ने सेवा तरीके पकड़ी, और वो सेवा काफी भक्ति के रूप में होनी चाहिए। वो भक्त्यर्थ सेवा है या भक्ति के रूप में सेवा है। वो अपनी भक्ति जावकर कोई भाव प्रकट करना चाहे तो सेवा रूप भाव प्रकट करे, ये महाप्रभु को सिद्धांत है। अब ये कितनी सारी कॉम्प्लिकेटेड बात है, इन सबको एक खाना बनाओ, सेवा और भक्ति। इन 4 खुणाओं पर सेवा, समर्पण, रूप भजन और नाम भजन। सेवा में रूप भजन, कथा में नाम भजन। तनुवितजा सेवा, सेवा ना ब्रेकेट में तनुवितजा सेवा तो पाद सेवन, अर्चन और वंदन। भक्ति 3 आवश्य में तनुवितजा सेवा में पाद सेवन, अर्चन, वंदन। सुदृढ़ स्नेह, सख्य और दास्य। समर्पण, आत्मनिवेदन। महात्मिक ज्ञान, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। सेवा भक्ति को एक चतुष्कोण बनाओ। सेवा के भाग में समर्पण और सेवा के 2 छोटे चतुष्कोण बनाओ। जो भक्ति खाना होएगो वह खाना पाछे 2 चतुष्कोण होएंगे। कौन से आएंगे? महात्मिक ज्ञान और स्नेह। अब ये चारों चतुष्कोण मिलकर सेवा भक्ति भई। अब ये 4 चतुष्कोण मिलकर सेवा भक्ति भई, जाके भीतर 4 खाना है। अब इन चारों खाना की सावधानी कैसी बरतनी, मुद्दा ये आयो। ड्रॉ करके देखो तो समझ में आएगा कि एक स्क्वायर बनाओ, जहाँ स्क्वायर को नाम सेवा भक्ति है, वाके भीतर एक लाइन डालो, एक सेवा को लंबचौरस, एक भक्ति को लंबचौरस। वो सेवा को जो लंबचौरस है, जैसे या स्क्वायर में आप लाइन डालोगे तो 2 लंबचौरस होंगे, और वह एक लंब चतुष्कोण सेवा को है, दूसरो भक्ति को है। वह सेवा में समर्पण माने आत्मसमर्पण, और आत्मसमर्पण के भाव से की जाती सेवा। वो क्रिया को समर्पण, क्रिया वो हमें 2 खाना और बनेंगे तो फिर छोटे 2 चतुष्कोण बन जाएंगे या बाजू, महात्मिक ज्ञान और स्नेह। तो अब वो एक चतुष्कोण के भीतर 4 चतुष्कोण आ गए। अब इन चारों चतुष्कोण को निभावे के लिए क्या करना, कौन सा काम करना? वाकई महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सेवा में नवधा भक्ति डालो। तो जब नवधा भक्ति डालेंगे तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण सेवा में अपन कैसे करेंगे? आत्मसमर्पण के द्वारा की जाती प्रभु की क्रिया अपन वाह ढंग से नहीं करेंगे कि अपन प्रभु के महात्म्य रूप गुण लीला को श्रवण किए बिना जो मन में क्रिया आ गई, झज गई, वैसे करेंगे। जैसे हमारे एक परिचित हैं, बहुत बड़े धनवान थे, वहां को सेवा झज गई। एक बार वो स्विट्जरलैंड गए, स्विट्जरलैंड में पानी में सब लोग स्कीइंग करे, वहां ने कही ठाकुर जी को भी स्कीइंग कराई। नाव जोर से चली, वहां में ठाकुर जी को डोरी बांध के पीछे से तालाब में घसीटियो। तब मैंने कही कि ये कोई गजब की सेवा है तुम्हारी। तो बोले क्या हमारे बच्चा स्कीइंग करे तो ठाकुर जी भी करें? मैंने कही भाव तो सच्चो है और अच्छो है, वहां में कोई गड़बड़ी नहीं है, पर यहाँ में प्रभु को महात्म्य एकदम खंडित हो रहे हो कि नाव आकी चल रही है और ठाकुर जी ठंडे पानी में गुड़कते गुड़कते नाव के साथ बह जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, और उनको वैसे ही जज गई बात। अब वहां में क्या कर सके? वो प्रकार सिंसियर भी हो सके, मैं वहां की निंदा नहीं कर रहे हूँ। उनके ठाकुर जी टीवी भी देख पे बैठे हैं, खुद यहाँ बैठे और बाजू में ठाकुर जी विराजे, टीवी चल रहे है, तो वो कहे बच्चा टीवी देखें तो बाल भाव की सेवा है तो ठाकुर जी भी टीवी देखें, कोई चिंता की बात नहीं। ठाकुर जी की टीवी देखना सास भी कभी बहू थी, पसंद आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो वो तो प्रभु जाने और वो जाने। तो प्रभु को महात्म्य या में है कि नहीं वो कह पाना थोड़ी मुश्किल कथा है। कहवे को मेरा मतलब क्या है कि जब अपन सेवा कर रहे हैं तो प्रभु की उन लीला को अपन श्रवण करें, उन लीला को अपन कीर्तन करें, उन लीला को स्मरण करके सेवा की क्रिया करें, तो वह लीला संबंधी प्रभु को जो महात्म्य ज्ञान है और प्रभु के प्रति जो भाव है वो अपनो दृढ़ होएगा। लीला संबंधी विपरीत कोई क्रिया करो तो महात्म्य खंडित है, महात्म्य भक्ति नोंद નથી પાછી સેવા પછી ભક્તિના પ્રકાર થવી જોઈએ।
ભક્તિમાં બે આવશે, મહાત્મિક જ્ઞાન અને સ્નેહ. પ્રભુ મહાત્મ્ય ખંડિત થાય તો સેવા થઈ રહી છે, પણ ભક્તિ આત્મિકા નથી સેવા. આપણને પિક્ચર જોવાનો શોખ હોય, પ્રભુ ન બતાવે. હા, અહીંયા પ્રભુ સાથેનો કોઈ મહાત્મ્ય ખંડિતતા છે, લૌકિક જેવું થઈ જશે. સેવા કરે તો ભક્તિ આત્મિકા હોવી જોઈએ સેવા આપણી. भक्ति नॉन बाजू महात्मिक ज्ञान से, तो महात्मिक ज्ञान प्रभु में खंडित न था। कहवे को मेरा मतलब क्या है कि जब अपन सेवा कर रहे हैं तो प्रभु की उन लीला को अपन श्रवण करें, उन लीला को अपन कीर्तन करें, उन लीला को स्मरण करके सेवा की क्रिया करें, तो वह लीला संबंधी प्रभु को जो महात्म्य ज्ञान है और प्रभु के प्रति जो भाव है अपना दृढ़ होएगा। एक सामान्य बात समझो, कर रहे हो आप कृष्ण की सेवा और पद गा रहे हो गणपति जी के, तो जहाँ चीज के पद गा रहे हो वह चीज की सेवा नहीं कर रहे हो, जहाँ सेवा कर रहे हो वहाँ के पद नहीं गा रहे हो, तो श्रवण भक्ति को, कीर्तन भक्ति को, स्मरण भक्ति को सेवा में विनियोग तो नहीं भयो ना। तो वा तरसु श्रवण कीर्तन स्मरण को सेवा में विनियोग करवे सु सेवा अपनी क्रियात्मिका नहीं रहे कि ज्ञानात्मिका और भावात्मिका हो जाए कि ये वो कृष्ण है। जैसे अपन ईश्वर के पद गा के ठाकुर जी को जगा रहे हैं, तो अपने को वो आइडेंटिफिकेशन होएगा कि जहाँ कृष्ण की मैं सेवा कर रहे हूँ वो कृष्ण यशोदोत्संग लालित कृष्ण है, वैसी समझ जगेगी, वैसी धारणा बनेगी, तो वो भाव भी जगेगा। या अर्थ में श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन वंदन पाद सेवन दास सख्य और आत्मनिधन को सेवा में विनियोग होगा। अब देखो बात ध्यान समझो कि जैसे ही अपन ने घर में सेवा शुरू करी तो घर की सेवा के उदाहरण पकड़ो कि जैसे संतति माता पिता की सेवा करे, माता पिता जो अपने बच्चा की सेवा करे, या पति पत्नी पति की सेवा करे, या पति पत्नी की सेवा करते हो, तो वो घर की कथा है। वह सेवा में अर्चन वंदन पाद सेवन नहीं हो गए है, सेवा हो गए है। चाय के वक्त चाय पिला दी, नहावे को टाइम भयो तो पानी गर्म करके देख दियो, खवावे को टाइम भयो तो खवा दियो, सुवावे को टाइम भयो तो गादी बिछा दी। तो सेवा भई के नहीं, पर वहां में अर्चन कहाँ भयो, वंदन कहाँ भयो। अब पुराने जमाने में तो अपना नियम હતો कि सुबह होते ही या शाम को लाइट उठे तो अपने बड़ेन को अपन हाथ जोड़ते। अब वो अपनी संस्कृति हती वो धीरे धीरे लुप्त हो गई, तो वंदन को भी घर में अब प्रकार नहीं रह गए। सेवा तो कर रहे हैं घर में, आज भी माता पिता की सेवा संतति भी करे है, संतति की सेवा माता पिता भी करे हैं, पति पत्नी भी एक दूसरे की सेवा करे हैं, घर को नौकर भी घर की मालिक की सेवा तो करे ही है, पर वो वंदन को अर्चन को और पाद सेवन को जो एक महात्म्य ज्ञान हतो कि झाकी अपन सेवा कर रहे हैं तो वाक्य आवश्यकता लाचारीकरण नहीं कर रहे हैं। जैसे बीमार की सेवा अपन करें तो क्यों सेवा करें, बड़ो दया भाव ला के सेवा करें, लाचार है, या की सेवा नहीं करेंगे तो कौन सेवा करेगा। और वाको वंदनीय मान के, वाको चरण को सेवनीय मान के, अर्चनीय मान के सेवा करवे को वामे महात्म्य ज्ञान बढ़े है। जैसे अपने यहाँ सेवा में ठाकुर जी को जगावे तो ऐसो नहीं जगावे कि चलो चलो उठो सुबह हो गई कितनी देर सो गए, ऐसे करके नहीं जगावे, घंटी बजावे, थोड़ा कुछ पद गा के जगावे, तो वाको अर्चन को सब प्रकार है। आरती करना, तुलसी चरण में समर्पण, ये सब अर्चन को प्रकार को सेवा में विनियोग है। और टाइम टू टाइम अपन आरती भी करें। वैसे घर के बच्चा कौन आरती करे, अब आपके यहाँ रिवाज है कि नहीं, पर जैसे भाई दूज के दिन बहन भाई की आरती उतारे, अब पता नहीं बहन को भी पता होगी कि नहीं क्यों आरती उतार रही है, पर वो एक कस्टम है करके उतार रही है, पर वहां में महात्मा ज्ञान प्रकट नहीं हो गए। पर अपने ये आरती पूजन कर रहे हैं, ठाकुर जी को महात्म्य ज्ञान प्रकट कर रहे हैं। यह प्रकाश जो जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है, वह प्रकाश को हम तुम पे नौछावर कर रहे हैं। प्रकाश की आवश्यकता उल्लू को चामड़ी चिड़िया को नहीं होवे, बाकी तो हर एक को प्रकाश की आवश्यकता एक ढंग से नहीं अनेक ढंग से है। अपनी अभयता के लिए, अपने अन्न के लिए, अपने जन के लिए, अपने वातावरण की रक्षा के लिए वह प्रकाश को अपन पृथ्वी प्रभु पे नौछावर करके प्रभु को ये जताना चाह रहे हैं कि प्रभु अपने लिए प्रकाश से भी ज्यादा है। जैसे पुराने जमाने में रुपया नौछावर करते, मोती नौछावर करते, क्यों नौछावर करते, ये जतावे के लिए कि मोती की भी जो कुछ कीमत है वो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारे पे मोती नौछावर करके फेंक दिए। ऐसे अपन आरती प्रभु की करें। अब ये जो भाव है आरती को कि प्रकाश को हम तुम पे नौछावर कर रहे हैं, वहां में कंटिन्यूअस वाक्य प्रति अपनो महात्म्य ज्ञान वापरवे को एक अभिव्यक्ति को तरीका है। ऐसे ही वंदन, तो वंदन को मतलब क्या, आज तो लोग वंदन को मतलब समझे नहीं। आजकल कई लोग क्यों करें नमस्ते नमस्ते जी, जैसे कोई डंडा मार रहे हो, ये कोई वंदन को तरीका नहीं है। तो पुराने वंदन को तरीका है तो हाथ को जोड़ो और माथा को इतना नमाओ कि जुड़े हुए हाथ तक यूं आवे, माथू हाथ સુધી આવે। वाको नाम वंदन, क्योंकि वंदन को दूसरो पर्याय है नमन। नमन को मतलब है झुकनो,
तो सिर तो झुक्यो ही नहीं और अपन कहें कि हम तो नमन कर रहे हैं, पर ये अपनी प्राचीन संस्कृति के हिसाब से वंदन और नमन के प्रकार नहीं है। वंदन को सच्चो प्रकार હતો कि यूं हाथ जोड़ियो वहां तक सिर झुकायो, ये सबसे पहलो नमन को प्रकार है। क्योंकि सिर को उत्तमांग मान्यो, शरीर को उत्तमांग मान्यो जावे और सिर के नीचे को जो है वो अधमांग मानो जावे। तो जो अपनो उत्तमांग है वाको अपन ने कोई के प्रति झुकायो, तो अपन वाको कहना चाह रहे हैं कि मेरा उत्तमांग माथा तुम्हारे सामने झुका रहे हो, झुक रहे हो, मतलब के मेरे उत्तमांग को भी तुम, उत्तमांग से भी तुम उत्तम हो। ये मूल वंदन को तात्पर्य है। तो अब अपन वाह तरह से वंदन करते रहते तो वो भाव ऑपरेटिव रहे, तो बैटरी की तरह। नहीं तो जैसे कार में बैटरी अपन डाल दी पर कार चलाई नहीं तो पड़ी पड़ी बैटरी डिस्चार्ज हो जावे, और अपने चलाते रहो तो बैटरी भी कार में चार्ज हो गए और कार भी चलती रहेगी। तो ऐसे ही ये जो अपनी नवधा भक्ति है वो अपने यहाँ सेवा के कॉम्प्लेक्स चतुष्कोण है। बाकी बैटरियां हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन अर्चन पाद से में बैटरी वापरते रहोगे तो सेवा भक्ति की कार भी चलती रहेगी। और अपने सेवा भक्ति की कार में ये बैटरी नहीं चल रही तो न सेवा भक्ति चलेगी और ये बैटरी भी पड़ी पड़ी सब डिस्चार्ज हो जाएगी। बाकी बात सख्य दास्य और आत्मनिवेदन, वो अपने भाव की बात है। अपन प्रभु के सामने सिर्फ झुक ही नहीं रहे हैं, पर सख्य को मतलब है प्रभु को कुछ अपन हित को विचार कर रहे हैं। अब सीधी सी बात ये हो गई कि प्रभु सारी दुनिया को हित विचार करें, वहाँ को हित विचार करने वाले अपन कौन। यदि भाव अपने में आयो तो एक बात समझो कि अपने को प्रभु को महात्म्य ज्ञान है पर प्रभु के प्रति स्नेह तो नहीं है। क्योंकि स्नेह होए तो अपने को सख्य भाव भी जगेगा। जैसे सबरी के घर पे अचानक से राम पहुंचे तो वहां झूठे बेर क्यों खवाए, जंगल के ही फल तो वहां के पास हते, वहां में कोई जहरीलो कीड़ा फल को खा गयो होवे तो वह फल के कारण राम कुछ होवे, तो यदि राम कुछ हो तो होवे तो वो राम नहीं है, और राम कुछ होनो नहीं है तो फिर खावे की टेस्ट करने की जरूरत क्या। पर याद रहे जाकी प्रैक्टिकल बुद्धि चल रही है वाको महात्म्य ज्ञान है पर सख्य नहीं है। सबरी को तो जो राम के प्रति सख्य हो तो वाने बापू ये बात समझाई कि नहीं नहीं, यदि या फल कोई जहरीले जानवर ने काट्यो होवे या फल में कोई जाति खराबी भई होवे तो वो फल पहले मैं भुगतूं, पर राम तक वो तकलीफ जानी नहीं चाहिए। वो सख्य भाव હતો करके राम को ये भयो कि ऐसे फल को स्वाद तो न कभी अयोध्या में आयो न जनकपुरी में आयो। अब कहाँ अयोध्या कहाँ जनकपुरी, वहां भी तो कोई खराब फल थोड़े ही मिले होंगे। पर ये जो सबरी को सख्य भाव હતો वह सख्य भाव में राम को या मानने के लिए मजबूर कर दियो कि भले सबरी भिलनी होए, आज तो अपने को जाति को भेद नहीं रहे हो। तो प्राचीन काल के हिसाब से ये जो भील जाति हती वे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनसे भी नीचे की जाति रहती। तो अपन शूद्र को जूठो नहीं खावे और भिलनी को जूठो खानो माने, हाय तोबा तोबा, हाय तोबा कैसी मची होगी वाह वक्त राम के बारे में कि भ्रष्ट हो गए भिलनी के जूठे बेर खाए। सबरी को सख्य भाव कितनो हो तो वहाँ को करस्पॉन्डिंग सख्य राम में भी जगियो। तो राम को भी भयो कि नहीं या को सख्य ऐसो है कि वहाँ के कारण भिलनी को जूठे बेर खावे, भिलनी के जूठे बेर खावे सु जो भी कुछ अपवित्र होती हो तो मुझको मंजूर है, पर ये बेर तो मैं खाऊंगा। जैसे सबरी के मन में ये भाव હતો कि या बेर को कोई कीड़ा या कोई जानवर ने खायो होए तो जासू या में कोई पॉइजन लग गयो होए तो वो तकलीफ राम को नहीं कर मोकू होवे। तो जैसे वाको एक दोस्ताना भाव હતો राम के प्रति, ऐसे राम में भी दोस्ताना भाव प्रकट कियो कि भिलनी के जूठे बेर खावे कारण जो भी कुछ अपवित्रता आती हो भले आवे। डिसेंसी भी सोचो तो अच्छी बात नहीं, कोई के जूठे बेर कोई क्यों खावे, वो बात तो अलग रही है। पुराने आचार विचार की दृष्टि देखो तो वर्णाश्रम चौपट हो गयो, भिलनी के जूठे बेर खायो करके। भिलनी तो भंगी से भी नीचे कहवावे, पर राम ने अरोगे क्योंकि सख्य भाव राम में भी पैदा भयो। अब आत्मनिवेदन नवधा भक्ति जो नवमी भक्ति है वाकु महाप्रभु ने आत्मनिवेदन तरीके पहले ले लियो सेवा को अंग बना के, वहां से सेवा स्टार्ट होगी। मन नवधा भक्ति जहाँ पूरी होती थी वहां से अपन सेवा महाप्रभु शुरू करी है। यदि तुम प्रभु के हो तो ऐसे दास नहीं हो कि जाने आत्मनिवेदन नहीं कियो है। जैसे बैल भी अपनो दास के है, घोड़ा भी अपनो दास है, घोड़ा बेचारा थोड़ी अपने को आत्मनिवेदन करे, वो तो डर के मारे डंडा मार रहे हो है करके चल रहे हो है। घर में अपन पगारदार नौकर रख ले तो वो भी अपनो दास है, तो वो पगार के लिए नौकरी कर रहे हो है, आत्मनिवेदन को थोड़ो ही दास है। तो अपन जो प्रभु के दास हैं वो इन बातन के दास नहीं है, पर क्योंकि अपन ने आत्मनिवेदन किया है वार्थ में अपन प्रभु के दास हैं। इन बातन के दास नहीं है कि नहीं प्रभु की सेवा करोगे तो कोई डंडा मारेगा।
अब डंडा मारे या के बजाय सेवा करनी अच्छी, ऐसा जो मन में भाव आ गए हो, फिर साधना अपनी नहीं रह गई। प्रभु से डरना भी अच्छी बात है, पर जब डर के अपन सेवा कर रहे हैं तो सेवा का प्रकार कुछ और हो गए हो। ऐसे सख्य भी अपन कर रहे हैं प्रभु को, तो वो सख्य दो तरीके से हो सके। जैसे एक बिजनेसमैन को दूसरे बिजनेसमैन से सख्य हो सके, दो साथ पड़ोसी हो उनको सख्य हो सके, तो वो शब्द सख्य के प्रकार दूसरे हैं। अपनो सख्य आत्मनिवेदन को सख्य है। अपन प्रभु के सखा हैं। कौन से अर्थ में? क्योंकि अपन ने प्रभु को अपनो आत्मनिवेदन किया है। अपन जो प्रक्रिया सु प्रभु के सामने अपनो आत्मनिवेदन करें, वो आत्मनिवेदन की प्रक्रिया को अपन ब्रह्म संबंध कहें, और जो ठाकुर जी अपन पुष्ट कर रहे हैं वो ठाकुर जी को जीव संबंध है। अपन भी थोड़े खाली आत्मनिवेदन कर रहे हैं ठाकुर जी को, ठाकुर जी भी खुद को आत्मनिवेदन अपन को कर रहे हैं कि तू जगावेगो तो जगूंगो, तू पढ़ावेगो तो पढ़ूंगो, तू भोग धरेगो तो खाऊंगो, नहीं तो मैं भूख्यो हूँ, तू नहीं पढ़ावेगो तो जाग रहे हूँ। तो अपनो परस्पर आत्मनिवेदन सु पैदा हो तो सख्य और दास्य है। ये वो भय के कारण या स्वार्थ के कारण पैदा हो तो सख्य दास्य नहीं है। ये आपको नवधा भक्ति में सेवा को विनियोग है। गदाधर दास जी की वार्ता को तात्पर्य, या वार्ता में जो महाप्रभु को वचनामृत हो तो वो तो अपन ने पहले कर गए, अब तो वचनामृत नहीं बच्चों है, वार्ता ही बची है। पर या वक्त अपन वचनामृत आगे को नहीं करके या वार्ता को ही ले रहे हैं। या गदाधर दास जी की वार्ता में मुख्य 3 वार्ताएं आई, जहाँ तो पहली वार्ता नियम की समझा रही है। ये विषय मैंने कल छेड़ियो होतो कि सेवा को नियम महाप्रभु ने धनुविद्या समझाया हो। देखो धनुविद्या को जो नियम है वो सेवा को नियम है, भक्ति को नियम नहीं है। ये बात अंडरलाइन करके ध्यान समझ लियो। सेवा रहित भक्ति हो सके। अब ये आपने चतुष्कोण बनाए हुए है, वहां में देख लियो कि अपनी सेवा भक्ति की साधना में कुछ कंपार्टमेंट है। तो वह 4 कंपार्टमेंट में से ये जो धनुविद्या को नियम है कि सेवा धनुविद्या होनी चाहिए, भक्ति वाले कंपार्टमेंट में लागू होती बात नहीं है, पर सेवा वाले कंपार्टमेंट में लागू होती बात है। भक्ति तनुविद्या के बिना भी हो सके, मतलब तनुजा भक्ति भी हो सके, विद्या भक्ति भी हो सके, और न तनुजा हो न विद्या हो, ऐसी भी भक्ति थियोरेटिकली तो हो सके, नहीं हो सके ऐसी बात नहीं है। सेवा रहित भक्ति साधना अपने यहाँ की नहीं है। जैसे एक प्रसिद्ध उदाहरण दूं तो आपको समझ में आवे तो, अपने यहाँ की जो साधना प्रणाली नहीं है, पर मुसलमान में सूफीन में तो वो साधना प्रणाली हती, जो परमात्मा को रूप कैसो है वो जाने नहीं, और उनके यहाँ मूर्ति पूजा भी पाप है। तो मुसलमान को तो जो समस्या हती वो यह हती कि परमात्मा को ध्यान करना तो कैसे करना, कैसो है परमात्मा। तो जब ये समस्या उनको सताई तो सूफी लोगों ने एक उपाय ये निकालियो कि जो भी होएगो परमात्मा अच्छो होएगो, खूबसूरत होएगो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, ऐसो होएगो। तो कोई अच्छो बच्चा, कोई अच्छी औरत, कोई अच्छो आदमी दिखे, वह रूप को ध्यान करते, वह को पता भी नहीं होवे कि ये मेरा ध्यान कर रहे हैं, उनको वह आदमी से कुछ लेना देना नहीं है, पर परमात्मा को रूप ऐसा सुंदर होएगो ऐसे करके ध्यान करते, और उनको स्नेह बढ़तो होतो। सूफियन को अपने स्नेह देखें तो परमात्मा के प्रति उनको अतिशय स्नेह दिखे है, पर वो सेवात्मक स्नेह नहीं है, क्योंकि ठाकुर स्नेह कर रहे हैं वह को भी नहीं पता है, वह को प्रकट भी नहीं करते। उनके यहाँ ये डिसिप्लिन रहती है कि जहाँ स्त्री या पुरुष या बच्चा को परमात्मा के रूप में ध्यान कर रहे हो, वह को कह दोगे तो वो परमात्मा के ध्यान होवे के बजाय मनुष्य के ध्यान हो जाएगा। तो वह को जताते नहीं कि तेरे रूप को हम परमात्मा तरीके ध्यान कर रहे हैं, पर ध्यान करते वाके परमात्मा तरीके। तो अब देखो सेवा रहित भक्ति वह स्पष्ट प्रकट हो रही है कि नहीं, उनकी भक्ति निश्चित भक्ति होती है। बहुत अच्छे अच्छे भक्त भय सूफी संत, अपन उनको साहित्य देखें तो अपने को पता चले उनकी अपार अटूट भक्ति हती, पर वहां में सेवात्मिका कोई साधना नहीं हती, सेवा रहित प्रेम की आपकी साधना हती। तो यहाँ तरीके की सेवा रहित भक्ति भी हो सके, पर वो भक्ति अपने यहाँ की साधना नहीं है। तनुविद्या सेवा को अनिवार्य अंग, तनुविद्या सेवा को अनिवार्य अंग। यहाँ के लिए चतुष्कोण में जो आत्मनिवेदन को प्रकार है, वासु दास्य और शक्ति को प्रकट करना हो, और वाक को पासु सेवा के रूप में आउटलेट देना हो। तो ये जो तनुविद्या सेवा को प्रकार है वो भक्ति को अंग नहीं है, पर सेवा को अंग है। तनुविद्या के ढंग से सेवा करोगे तो महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारी सेवा भक्ति के रूप में खिल सकेगी। चेत सत्रों सेवा सिद्धि तनुविद्या, चित्त वा में प्रवण होनो ये सेवा है, और तनुविद्या करवे सो चित्त प्रवण होएगो, ये बात वहां समझाए। तनुविद्या भक्ति को अंग नहीं होके सेवा को अनिवार्य अंग है।
सब जग मात अंधेरो भरोसो हृदय न साधन जोर नैया कवि दासो सूर कहा कहे दिलया धरो बिना मोर को तेरो भरोसो हृदय न चरण